तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं हम भाभी, गठबंधन के यंत्री हैं, वैसे भी अब साथ हमारे भाभी प्रधानमंत्री। राहुल जी इतने सालों से भाभी प्रधानमंत्री हैं। जब मिल बैठेंगे दो भाभी, सरकार बनेगी मायावी। और अब ये घोड़े नहीं रुकेंगे किसी के रोके से। और हमको चचा ने छोड़ दिया था हाय रे धोखे से। नीतीश का विरोधी वो लोगों से यूं बोले, हाँ लोगों से यूं बोले, दारू पीने वालों को तेजस्वी मंजूर है, दारू पीने वालों को तेजस्वी मंजूर। बहुत धन्यवाद। हम जीते तो मदिरालय पर से हर रोक हटेगी, हम जीते तो कोरोना की फ्री वैक्सीन बटेगी, रोटी भी दे दे हर जाई, सारे लीडर फुट गए। बिहार की जनता ने तो लपेट दिए हैं वैसे सारे नेता, या मान लिया है कि लपेट दिए हैं, असल में नेताओं ने लपेटा होगा जनता को। अब ये तो नतीजों से पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे हैं और नतीजे जो आने वाले हैं, इसके बीच का जो दौर होता है ये लपेटने के लिए बहुत बढ़िया होता है, बताते हैं। तो आइए बुलाते हैं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी जी को। कोरोना काल में स्वागत है सुधांशु जी, लंबे समय के बाद। जी प्रणाम प्रणाम। नमस्कार जी। चुनाव तो निपट गए, जनता ने लपेटा नेताओं को, नेताओं ने लपेटा जनता को। ये तो आप देख रहे हैं कौन लपेटे में ले रहा है। हाँ। बताइए, वो कह रहे हैं पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी सृजित कर देंगे। अरे भैया, कैबिनेट में कभी नौकरी सृजित होती है कहा? मगर भैया जो दूसरे युवराज हैं, वो आप शोले फिल्म देखे थे ना, वो कहता हम अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये लिए हम कह रहे हैं कि ये जो लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बिहारी बहुत समझदार है, बिहारी से होशियारी नहीं चलेगी। तो हम यही कह रहे हैं, ये लपेटे में जो ले रहे हो भैया, ये बुझाए रहो, बरगलाए रहो। तो गौरव जी सीधा आप ही बैठे हैं सुधांशु जी के सामने। बिहार के चुनाव हो गए मित्रों, लेकिन वहां की जनता अपने अपने कयास हैं जीत के, अपना अपना सेटिंग है। तो बिहार की जनता गाना गा रही है, वो सुनिएगा। अपने अपने नेता पे सबको गुरूर है, अपने अपने नेता पे सबको गुरूर है, और जीतेगा वही जो इस जनता को मंजूर है। अपने अपने नेता पे सबको गुरूर है। अब देखिए, मोदी का विरोधी वो लोगों से यूं बोले, हाँ लोगों से यूं बोले, 15 लाख हमारी पॉकेट से अभी दूर है, 15 लाख हमारी पॉकेट से अभी दूर है, अपने अपने नेता। अगला नंबर, नीतीश का विरोधी। इस पे मजे लेना सुदीप भैया, वेद भैया, चिराग भाई। नीतीश का विरोधी वो लोगों से यूं बोले, हाँ लोगों से यूं बोले, दारू पीने वालों को तेजस्वी मंजूर है, दारू पीने वालों को तेजस्वी मंजूर। बहुत धन्यवाद। अपने अपने नेता। अगला नंबर, तेजस्वी। तेजस्वी के विरोधी वो लोगों से यूं, इस पे इनको अच्छा लगेगा। तेजस्वी का विरोधी वो लोगों से यूं बोले, हाँ लोगों से यूं बोले, लालू जी का लाला चारे में चकनाचूर है, लालू जी का लाला चारे में चकनाचूर है। इनका बड़ा भैया जिनके बारे में आप बोल रहे थे, तेजू का विरोधी। अच्छा, चकनाचूर बोला या चखनाचूर? चखनाचूर। अच्छा सुनिए भैया, सुनना। तेजू का विरोधी वो लोगों से यूं बोले, हाँ लोगों से यूं बोले, राहुल जी के जैसा मनोरंजन भरपूर है, राहुल जी के जैसा। एक आपकी जो आफत बने हैं, चिराग जी का विरोधी वो लोगों से यूं बोले, हाँ लोगों से यूं बोले,
जल्दी ये बोलेगा कि खट्टा अंगूर है, बहुत अच्छे, जल्दी ये बोलेगा। और आखिरी साहब, बहुत अच्छे। पता नहीं बिहार में आपने कौन से डॉक्टरी आंकड़े बिछा दिए, लेकिन एक जो विशेष देखने को मिला आश्चर्यजनक, वो ये था कि देख के मोदी जी की या तेजस्वी की रैली, हाँ तेजस्वी की रैली, शर्म से अब कोरोना, शर्म से अब कोरोना भी मरने को मजबूर है। बहुत अच्छे गौरव भाई, वाह, बहुत अच्छे। बिहार में जो चुनावी वायदे जिस तरीके से किए जा रहे हैं उसका दृश्य दिखा देता हूं, और जिस प्रकार से किए गए अब मत पेटियों में हैं, किस्मत बताएगी किसके हिस्से क्या आया। सुनिएगा, नेता सारे पार्टियों के नेता, जैसे अभी आपने बिहारी भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, जितना बिहार आपके अंदर है उतनी ही बिहारी आपके मुंह से बाहर आई, ये बड़ी खुशी हुई। नहीं भाई, ये भी भाई मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ ना। हाँ, हाँ। और यूपी बिहार में तो बहुत पुराना नजदीकी संबंध है। वही अब तो देख ही मैं तो रहे हैं, अवध का रहने वाला हूँ। देख ही रहे हैं, एक भावी प्रधानमंत्री, एक भावी मुख्यमंत्री। हर नेता कह रहा है कि भारी वोटों से जीता दे रे ओ वोटर दीवाना, डिंग डिंग डिंग, के भारी वोटों से जीता दे रे ओ वोटर दीवाने, अब की बेड़ा पार लगा दे रे ओ वोटर दीवाने, तुम्हें ये लाखों नौकरियां दिलवा देंगे, नेता कहें सयाने, भारी वोटों से जीता दे रे ओ वोटर दीवाने। कौन कौन कह रहा है? राजद या भाजपा, जदयू या इनका, माँ का पा या भा का पा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजद या भाजपा, जदयू या इनका, माँ का पा या भा का पा, बासपा हो लोजपा, इनके खुद ही नहीं ठिकाने रे ओ वोटर दीवाने, इनके खुद ही नहीं ठिकाने रे ओ वोटर दीवाने, के बाढ़ में डूबी कोरोना की मारी, बाढ़ में डूबी कोरोना की मारी, जेबों में केवल बची रोजगार, भाई, वाह वाह। जनता बेचारी अबला, अबला, जनता बेचारी अबला, बेचारी उसका ना कोई अपना, क्या बात है। हर एक दल की है अपनी ही ढपली, नाचे छमा छम बंदरिया सी पगली, उसको दिखावे सपना मदारी, उसको दिखावे सपना, कि तुम्हें ये तुमसे हर करतब करवा लेंगे, ये जाने अनजाने लाखों वोटों से जीता दे रे ओ वोटर दीवाने, तुम्हें ये लाखों नौकरियां दिलवा देंगे, नेता कहें सर। तो सर किसी की भी सरकार आई, मैं चाहता हूं नौकरी जरूर दिलवा देना। वो अच्छा, वादा उनका नौकरी का नहीं है, जो असली वादा जो चल रहा है वो जो अट्रैक्ट करता है वो है सरकारी नौकरी का। यही तो हम कह रहे हैं, हम कहे 19 लाख रोजगार के अवसर, वो कहे सरकारी नौकरी। देखिए कभी तो सरकारी नौकरी तो ज्यादा अच्छा है ना। नहीं, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। ये पूछिए, जो सरकारी नौकरी का वादा या दावा कर रहे हैं, वो बजट सत्र अटेंड भी किए थे बिहार विधानसभा के? अटेंड किए होते तो नहीं समझ में आता। बिहार का बजट कितना? 2,11,000 करोड़। अच्छा, सरकारी नौकरी में बताइए, मिनिमम 40-50 हजार रुपए से होती है शुरुआत, और अधिकतम 2.25-2.5 लाख रुपए तक। तो बीच का मान लीजिए 1 लाख रुपया औसत, तो 12 लाख रुपए साल। अब जरा 10 लाख को 12 लाख से गुणा करिए, इतना बजट है का? वो कहावत है ना यूपी बिहार में, बाप न मारिन मेढकी बिटवा तीरंदाज। जब चारा नहीं होता है तो वो बेचारा होता है। आए हाय। अभी तो आप बार बार उनके शासन का जिक्र कर रहे हैं। बड़ा जंगल राज हुआ जी इन चुनावों में। तो बिहार में पहले लोग शाम को बाहर नहीं निकलते थे लुटने के डर से, आजकल वहाँ लुटेरे बाहर नहीं निकलते,
लोग खाली जेब मिलते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे भाई साहब। बढ़िया बढ़िया भैया। और अभी रोजगार की आप बात कर रहे थे, सुनिएगा कुछ। बिहार में चुनाव आया तो आरजेडी ने पुराना फिल्मी गाना नए रूप में गाया। तेजस्वी की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 वोट दोगे वो 10 लाख देगा। बहुत अच्छे, वाह। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तेजस्वी की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 वोट दोगे वो 10 लाख देगा, वो भी सरकारी नौकरियां, बिना पकौड़े बिना मनरेगा। और गाने को सुन सुन, जैसे एग्जिट पोल के अनुमान में बदलाव सा आने लगा है, वो देख के मैं बता रहा हूँ। और गाने को सुन सुन उनकी रैली में उमड़ी भीड़ से लग रहा है कि वाकई नौकरियों की लूट मच तो नहीं जाएगी। जैसे बचे थे पिछले चुनाव में कांग्रेस के 72,000, वैसे ही इस बार आपकी बिहार वाली बिन बनी चुनावी वैक्सीन बच तो नहीं जाएगी। और अभी आप 19 लाख बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 19 लाख रोजगार की बात कर रहे थे। ये नौकरियां आपके 19 लाख रोजगार पर भारी दिखती हैं। मोदी जी से तो बैर नहीं, पर नीतीश बाबू के साथ में ये मानने में वोटर की लाचारी दिखती है, क्योंकि आप रोजगार की टिप्स देने को भी दिए गए रोजगार में गिन बैठते हैं। बहुत अच्छे, वाह। पकौड़े बनाओ, ये टिप्स ही तो है। क्योंकि आप रोजगार की टिप्स देने को भी दिए गए रोजगार में गिन बैठते हैं। बस यही लोगों के सपने छीन बैठते हैं। सब जानते हैं पकौड़ों के नाम पर जितना लोन मिल पाता है, उतना तो ठेला खड़ा करवाने के नाम पर स्टाफ ले जाता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई वाह। और बड़ा जंगल राज चला जी। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती साहब, आप उनके 15 साल करते रहे राष्ट्रीय जनता दल के, और इस चक्कर में राष्ट्रीय जनता के 15 लाख भूल गए। अच्छा, मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी नीतीश जी को चिढ़ाने में। बिहार गए तो जंगल राज की दुहाई देते रहे, और गुजरात गए तो जाके जंगल सफारी का उद्घाटन कर दिया। वो रो रहे थे बिहार में कि यहाँ उद्योग धंधे इसलिए नहीं पनप रहे क्योंकि समुद्र नहीं है। उनको चिढ़ाने के लिए मोदी जी ने गुजरात में जाके सी प्लेन चला दिया। देखो यहाँ तो सी प्लेन चल रहे हैं। तो आपकी इस मानतों को नमन करता हूँ मैं। और वो जो चक्कर है चिराग और नीतीश जी के बीच में, आप कहाँ पर फिट हैं जो दोनों हाथों से दोनों को साधे हुए हैं? ये तो परिणाम है साहब। बहुत अच्छे। देखिए, जहां तक हमारी बात है, नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, यह बात प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सारे वरिष्ठ नेता स्पष्ट कर चुके हैं। अब रही बात इसकी कि वो अगर प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए तो देश के बहुत से लोग बोलते हैं। सुधांशु जी, प्रणाम करता हूं मैं आपको। पहली बार एक ऐसा इलेक्शन देख रहा हूं जिसमें एक पार्टी कह रही है कि हम रोजगार देंगे और दूसरी कह रही है तुम देकर दिखाओ। अच्छा है। और पहली बार सुधांशु जी मैं एक ऐसा इलेक्शन देख रहा हूं जिसमें दो विरोधी एक नेता का फोटो लगाकर चल रहे हैं। और मजे की बात यह है किशोर जी, पिछले चुनाव से पहले नीतीश जी और पासवान जी का परिवार ये कहते थे एक दूसरे को, मोदी तेरे हैं, मोदी तेरे हैं। अब की बार चुनाव शुरू होते ही दोनों ने कहना शुरू कर दिया मोदी मेरे हैं। बहुत अच्छे। कभी चंदा भी बर्दाश्त नहीं था, आजकल खैर इलेक्शन हो गए हैं। अब बस क्या होने वाला है, एक आनंद का गीत है, राजनीति पर ऐसे आनंद होने चाहिए कि कौन बताए इस दंगल में कौन खिलौना जीतेगा, एनडीए या फिर लालू का जादू तो ना जीतेगा। पासवान के पुत्र बताते फिरते मोदी मेरे हैं, पासवान के पुत्र बताते फिरते मोदी मेरे हैं। उधर सुशासन बाबू खुद मोदी की माला फेरे हैं। दुर्योधन के भोग लगे, दुर्योधन के भोग लगे, या पत्तल दो ना जीतेगा। कौन बताए इस दंगल में कौन खिलौना जीतेगा। और शुद्ध व्यंग्य कर रहा हूं कि जिन मोदी का चंदा भी स्वीकार नहीं था बाबू को, चेक लौटाया था। बिल्कुल बिल्कुल। जिन मोदी का चंदा भी स्वीकार नहीं था बाबू को, जिनकी कम्युनल थिंकिंग से प्यार नहीं था बाबू को, उन मोदी के संग हुआ, उन मोदी के संग हुआ जो
क्या वो गौना जीतेगा, उन मोदी के संग हुआ जो, क्या वो गौना जीतेगा, कौन बताए इस दंगल में कौन खिलौना जीतेगा। और तेजस्वी की रैली में जो भीड़ हुई वो कैसी थी, भीड़ कैसी होती है सुधांशु जी जानते हैं कैसी कैसी होती है। तेजस्वी की रैली में जो भीड़ हुई वो कैसी थी, वो बस ऐसी वैसी थी या इनकी ऐसी तैसी थी, वो बस ऐसी वै, और जैसे जैसे आकलन आ रहे हैं क्या होने वाला है, वो बस ऐसी वैसी थी या उनकी ऐसी तैसी थी, जो भी जीतेगा वो शायद, जो भी जीतेगा वो शायद औना पौना जीतेगा, कौन बताए इस दंगल में कौन खिलौना जीते। और एक और मैं एक छंद और सुनाए तो सुधांशु फिर आप उत्तर देना कि नीतीश की रैलियों में हर बार लोग, इस बार जो रैलियों में आनंद आया, एंटरटेनमेंट की बहुत कमी थी, हमारी इंडस्ट्री तो बंद कर ही रखी है सरकार ने, तो वहां से शुरू हुआ कि नीतीश की रैलियों में हर बार लोग बाग रोजगार के लिए आवाज मारने लगे, पिछले चुनावों के जो वादे थे अधूरे वही इस बार रैलियों में खाज मारने लगे, इस बार रैलियों में खाज मारने लगे। नीतीश जी डांटने के मूड में जो आए, लोग सीएम का भूल के लिहाज मारने लगे, सीएम का भूल के लिहाज मारने लगे, राजनीति के रिवाज का इलाज करने को लोग फेंक फेंक कर प्याज मारने लगे, लोग फेंक फेंक कर प्याज मारने लगे। बात देखिए आपने इसमें लोगों ने प्याज फेंकी, तो मैंने एक बात नोट की कि आदमी बड़े से बड़े पद पर हो, बहुत बड़ा आदमी हो, लेकिन महंगे माल को देख के खुद के लालच को रोक नहीं पाता। लोगों ने प्याज फेंकी तो कहा कि और फेंको और फेंको। वाह, इसमें जवाब नहीं आपका। देखिए एक बात तो मैं बहुत अच्छे ये कहूँगा ऑन द लाइटर नोट, जो इन्होंने बात कही, अरे भाई भाजपा से और जनता दल यू का तो 1995 से नाता है, बीच में 1.5 साल तो गड़बड़ हुआ था, तो हमारा तो फिर सब कुछ यथावत है, कुछ भी नया नहीं है। खैर दुनिया जनता बताएगी अब तो, और जनता जो बताएगी उससे पहले एग्जिट पोल बता चुके हैं, कवियों ने भी अपना एग्जिट पोल किया। इनके एग्जिट पोल, बाकी एग्जिट पोल पे तो आप काफी बोल चुके हैं, इनके एग्जिट पोल पे बताइए। पहले गौरव चौहान के एग्जिट पोल के नतीजे देखते हैं। गौरव जी कह रहे हैं कि कभी गौरव चौहान का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 125 सीटें आएंगी, महागठबंधन काफी चुनौती देगा, 109 लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी आप आगे रहेंगे और अन्य 9 ले जाएंगे। यानी सरकार बड़ी मुश्किल से बना रहे हो गौरव आप। हाँ, सहमत है आप इनसे? देखिए मेरा मानना है कि गौरव जी ने बड़ी मितव्ययता का परिचय दिया है। आप पर रहम खाई है सर। हम लोगों की बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यहीं आसपास रहेंगे सर, आप देखना, मिलते हैं 10 को। इतनी सीटों पर तो भाजपा 2 स्टेट में सरकार बना लेती है। सुदीप जी का एग्जिट पोल देख लेते हैं। ये गौरव जी से अलग है, अलग ही है। ये तो आप तो सरकार नहीं बना रहे। चिराग पासवान कहा जाएंगे अगर पूरे दे देंगे तो। तो इसमें ये 8 चिराग पासवान के हैं, अन्य में ही है तो। हाँ, तो मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन भी सकते हैं। ये तो सुधांशु जी बताएंगे। ये रैलियों की भीड़ देख के बन रहे हैं ये आंकलन। देखिए कवियों की मनीषा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कवि भाव प्रवण होते हैं। हाय हाय। तो उनकी भावना का सम्मान करता हूं और आंकड़े पे विचार अलग रखता हूं। पर अगर जनता ने इस भावना का सम्मान कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। भाव प्रवण होते हैं। सुदीप जी का एग्जिट पोल तो इनके भाव का प्राण ले रहा है पूरा। वे जी आपके आंकड़े भी देख लेते हैं। मैंने बड़े सोच समझ कर दिए हैं सर। ये हाँ, ये बिना सोचे समझे थे अभी तक वाले। कारण आपको बताऊंगा। ये भी फंसा दिया। ये थोड़े और भावुक हो गए। घटते क्रमों में एग्जिट पोल आ रहे हैं।
नहीं, मैं कारण बताऊंगा इसका अपने का। ये सुधांशु जी, आपके चेहरे की विशुद्ध चमक मेरे लिए कहाँ मैंने जा कहीं रही से है? टिप्स थोड़ा लिए। बोलिए। किशोर जी, मैंने इसके लिए कहीं से टिप्स लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक चैनल पर एग्जिट पोल का नया अंदाज दिखा था। क्लियर कट सरकार बनाने के दावे पर एनडीए की सीटों की संख्या को कुछ यूं लिखा था, देखो जी एनडीए जीत रही है पर जेडीयू जा रही है। सरकार साफ साफ बीजेपी की आ रही है। सीटें बताने का ऐसा तरीका, ऐसा फॉर्मेट कि लोग कर उठे वाह वाह। लिखा था एनडीए 117 प्लस अमित शाह। बहुत अच्छे। तो ये जरूरत पड़ेगी ऐसी चीज? देखिए, चुनाव परिणाम आने दीजिए। ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ, पिछले 30 वर्षों से, जब से ये इलेक्शन सर्वेज आना शुरू हुए, उससे पहले इलेक्शन सर्वे 89 के चुनाव में 91 के लोकसभा में पहले आने शुरू हुए थे, 2-3 अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सदैव भाजपा को जितनी सीटें दिखाई गई हैं, अंत में हम उससे ज़्यादा पाए। 2-3 अपवाद, जैसे दिल्ली का 2013 का चुनाव, 2004 का लोकसभा चुनाव। अन्यथा 90% केसेस में हमें जितनी सीटें दिखाई गई हम उससे ज़्यादा पाए। तो मैंने कहा ना, सबकी भावनाओं का सम्मान है, पर आखिर में आप देखिएगा जनता ने किसको दिया स्थान है। तो चिराग जी का भी देख ही लेते हैं कि ये मेरी भावनाओं का भी सम्मान कर लो। हाँ, चिराग का तो बड़ा जलवा है वैसे भी बिहार में। के मामले में ही आत्मनिर्भर ये तो अच्छा, ये आपका, आप कह रहे हो 120 महागठबंधन भी 110 से 120, यानी आप वाकई चिराग का ही। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, समान नाम राशि है। अपने नाम का सम्मान। ये मध्य मार्गी है। हाँ, मतलब ये वैसा वाला पोल है जो किसी तरफ नहीं जाना चाहते ना, कि अच्छा ये भी नहीं, जीत वो सकता है, ऐसा भी। है कि वो जो एक कथा है ना, कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो जब कोई महारथी बीच बीच में कोई युद्ध का निष्कर्ष बताया जाता था, अब ये हो गया, तो देवताओं की सभा में लोग बैठे थे, बोलते थे जय हो जय हो। तो उन्होंने कहा जी जय हो तो बोल रहे हैं, किसकी जय हो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहते पता नहीं कौन जीत जाएगा। जो जीत जाएगा कहेंगे आप ही की जय बोल रहे हैं। वैसे लेकिन एमएसपी कितना रहेगा बिहार में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया है। भले ये लोग कहते रहे कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, पर केंद्र सरकार ने तो कहा है कि व्यवस्था चल रही है और बिल्कुल चल रही है। विधायकों को पूछे। चप्पल गिरी, प्याज गिरे, पड़ी। हाँ, गिरे, किसी के ऊपर गिरे साहब, मंच गिरे, और इतनी संख्या में, किस मतलब मंचों ने किसी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबके बराबरी पे गिरे। क्या बात है। मैंने शोध किया सुधांशु जी, आखिर ये मंच बिहार के चुनाव में क्यों गिरे? किशोर जी, गिरे हुए मंचों पर शोध किया। आप सुनिए, हाँ, गिरे हुए मंचों पर शोध किया, सुनिएगा। ये जो कुर्सी वाला सुरूर है, ये मंच गिर क्यों रहे? कि ये जो कुर्सी वाला सुरूर है, कुदरत ने इसको हरा किया, कितनों का तंबू गिरा दिया, कितनों का तंबू गिरा दिया, जनता ने सबका मजा लिया। अब ये नेता, ये मंच गिरे क्यों? मंचों पर मन के खोटे थे इसलिए गिरे। मंचों पर मन के खोटे थे, जो बिन पेंदी के लोटे थे, सब भांग कुएं में घोटे थे, कुछ साइज में भी मोटे थे, बैलेंस मंच का हिला दिया। बहुत बढ़िया। बैलेंस मंच का हिला दिया, मोटे ने पतला दबा दिया, कितनों का तंबू गिरा दिया, कितनों का। अब गंभीर बात, क्यों गिरे मंच? नीयत गिरने का चलन चला। क्या बात है, वाह वाह वाह। नीयत गिरने का चलन चला, ईमान गिरा है सत्य टला, गिरते जमीर का दांव चला, फिर मंच भी क्यों गिरता न भला, जब जीडीपी गिर सकती है। और जब जीडीपी गिर सकती है, भारत का भट्टा बिठा दिया, कितनों का तंबू गिरा दिया, जनता ने फिर भी मजा लिया, कितनों का। बहुत अच्छे गौरव, वाह 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 वाह। बहुत मंच को खूब गिराया इसने आज।
ये बैलेंस वाकई मंच का बिगाड़ रहे हो आप। मैं उसी नहीं, मैं वैसे बिहार में जानते हैं मंच क्यों ज्यादा गिरते हैं? मैं उसी पे आपने सुनाता देखा हूँ। होगा मंच पे कई कई जगहों पे तो आपको मंच पे इतने लोग नजर नहीं आएंगे, इतने लोग नजर आ जाएंगे कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मंच इधर था कि मंच इधर था। नहीं सर, वो वाली बात मतलब नहीं वो है। सही कह रहे हो, मंच पे ज्यादा लोग थे, रैली में कम थे। एक आध जगह पे कुछ एक, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक जगह का वीडियो क्लिप देखिएगा तो भाई ये तो नहीं कहूंगा ज्यादा थे, मगर कोई खास अंतर नहीं था जो मंच पे लोग खड़े थे और जो सामने खड़े थे उनकी सर संख्या। मजे की बात यह कि जो कह रहे हैं कि हम इस देश को एक सुदृढ़ व्यवस्था देंगे, बिहार को मजबूती देंगे, उनके खुद के मंच गिरे। और पप्पू यादव जी एक मंच से गिरे और टूटा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। मतलब मंच किसी का भी गिरे, हाँ, मंच नुकसान हाथ किसी का में भी ही होगा। गिरे, मंच किसी का भी गिरे, नुकसान हाथ का हुआ। तो मंचों पे एक बात बताओ, इनने भी गिराया, मैं भी थोड़ा सा गिराने का प्रयास करता हूं मंच को। हालांकि आप एक ऐसे मंच पे हैं, हम किसी भी प्रकार का बायस्ड अपना एजेंडा लेकर के नहीं आते हैं। ये देश का सबसे शानदार मंच है और हमें गर्व है कि आप ऐसे मंच पर आए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये मैंने अपने प्रचार के लिए बात कही थी। बहुत अच्छे। सुनिएगा कि टूटा टूटा एक चुनावी मंच था टूटा। हाय हाय। सुनना क्यों टूटा मंच? टूटा टूटा एक चुनावी मंच था टूटा कि वो सह ना पाया। झूठा झूठा एक नेता का भाषण सुनकर बहुत अच्छे, वाह। वो रहना पाया। टूटा टूटा एक चुनावी मंच था टूटा, वो सह ना पाया कि अरमा किसी गरीब के ले जाएंगे ये लूट कर। भाई नेता कुछ भी कहते, हालांकि चप्पल हो, प्याज हो, कुछ भी फेंकता तो मंच पे ही है। तो मंच भी अपमानित महसूस करता है कि अरमा किसी गरीब के ले जाएंगे ये लूट कर, काहे किसी के ख्वाब बेच कर तोड़ू जमीन पर। के जनता के बंदे बस कर, जनता के बंदे बस कर, कल इलेक्शन फिर आएगा। जनता के बंदे बस कर, कर इलेक्शन फिर आएगा। झूठे ये वादे मत कर, कल इलेक्शन फिर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझ पे चढ़कर ही पहले इसने था जनमत जीता। मंच कह रहा है, मंच कह रहा है कि मुझ पे चढ़कर ही इसने पहले था जनमत जीता, फिर मेरा ही नहीं हुआ तो जनता के क्या काम आएगा। जनता के बंदे बस कर, जनता के बंदे बस कर, कल इलेक्शन फिर आ। और जो बात कहना चाहता था कि मंचों की गुडविल पर कोई प्रश्न उठा ना पाए। क्या बात है, वाह। वो व्यासपीठ है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि मंचों की गुडविल पर कोई प्रश्न उठा ना पाए। अब दोबारा चढ़ने के पहले ये मंजर याद आएगा। जनता के बंदे बस कर, जनता के बंद। और लालू जी के लालटेन एंड सन्स का जो हाल है, फूके बैठे हुए लालटेन की तरह से। मैं दूसरी पैरोडी सुना देता हूँ, लग गया। बहुत अच्छे। मतलब लालटेन का देखिए, वोट किसने दिए थे किसको? लालू जी के और नीतीश जी के गठबंधन को वोट मिले थे एक समय। सरकार भाजपा चला रही है। सही बात है। यही तो काबिलियत है। तो उसमें तेजस्वी जी का क्या हाल था? एक पैरोडी बड़ी लोकप्रिय थी, थोड़ी अपडेटेड है, उसको सुनना। कि लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया था मेरा हवा के झोंके से, और हमको चचा ने छोड़ दिया था हाय रे धोखे से। लालटेनवा बुझ गया था मेरा हवा के झोंके से। गठबंधन की राजनीति का रिश्ता क्या कहलाता है? सीट पिता की साइकिल से बेटा निकाल ले जाता है। महबूबा बुआ या अब्बा, बहुत अच्छे। महबूबा बुआ या अब्बा, मतलब के रिश्ते हाय रब्बा। राजनीति में लिट्टी रिश्ता तोड़ दे चोखे से, और हमको चचा ने छोड़ दिया था हाय रे धोखे से। लाल बहुत बड़ी स्थिति और समापन करता हूं कि मुख्यमंत्री हैं हम भाभी,
तेजस्वी जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री हैं हम भावी गठबंधन के यंत्री हैं। इंजीनियरिंग है उनकी कि मुख्यमंत्री हैं हम भावी गठबंधन के यंत्री हैं, वैसे भी अब साथ हमारे भावी प्रधानमंत्री। वाह, राहुल जी इतने सालों से भावी प्रधानमंत्री हैं, अब ये कब तक रहेंगे जनता भी बता देगी। वैसे भी अब साथ हमारे भावी प्रधानमंत्री, जब मिल बैठेंगे दो भावी। दो भाभी। बढ़िया। भाभी मत बोलना। हाँ, भाभी। जब मिल बैठेंगे दो भाभी, सरकार बनेगी मायावी। और अब ये घोड़े नहीं रुकेंगे किसी के रोके से। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। हमको चचा ने छोड़ दिया था हाय रे धोखे से। रोक के दिखाइए सुधांशु जी, नहीं रुकेंगे, रोक के दिखाइए। ये भावी प्रभावी ना हो जाए। हाँ, देखिए बेचारे जब आए थे तो कितनी सीटें थीं जब वो बने थे, तो वो भावी से नीचे ही जाते चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो आपने बात कही, दोनों बातों में एक तो आज राजनीति में एक विश्वसनीयता का संकट है। आरोप लगता है राजनीतिज्ञों पे, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वही समस्या है। मगर मोदी जी ने आने के बाद उस विश्वसनीयता के संकट को समाप्त करने में एक भूमिका अदा की। आज हम पे सबसे ज्यादा आरोप क्या है? ये तो बीजेपी का एजेंडा था। अरे हमने किया ना, तो हमने ये साबित किया कि जो हमने कहा वो हमने किया। और यही पिछले 30-40 सालों सबसे बड़ी समस्या हो जा रही थी कि जो कहा गया वो किया नहीं गया। अभी मंच टूटने की बात कर रहे थे, मैंने भी कुछ टूटने की बात की है। तोड़ने की। नहीं, टूटने की बात की है। शंका है जो मेरे मन में, क्योंकि चिराग का पेंच ऐसा फंसा हुआ है। नाम पूरा लो भाई साहब। हाँ, चिराग पासवान का, सॉरी। चैन कुछ चैन नहीं आएगा। हाँ, मंच रहे ना रहे, पंच रहना चाहिए। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे क्या है उसमें। मैंने एक बात कही है, आपको क्लियर कर देना चाहिए, पर पता नहीं, देखिए अभी 2 दिन बाद सब क्लियर हो जाएगा। बेशक चुनाव निबट गए, पर पेंच अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश बाबू से तो सीधे सीधे ही गठबंधन है, पर चिराग की अदाई भी साफ साफ बोल रही, संग उसके भी छुपम छुपाई नैन मटक्का और जारी ताका झांकी है। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छे। ऊपर ऊपर जेडीयू तक तो पुल बना दिया है। मैं तो टूटने की बात कर रहा था। ऊपर जेडीयू तक तो पुल बना दिया है, पर नीचे नीचे मिलंग की एक सुरंग जो आपने बनवाई लोजपा की है। क्या बात है। बहुत अच्छे। इसलिए मंच बौखलाए सुशासन बाबू कि रिजल्ट आने के बाद सत्ता का साथ छूट तो नहीं जाएगा। सुरंग से छिपकर पुल के पिलर पर चिराग ने जो चलाई यारी, तो नई सरकार के उद्घाटन से पहले ही बिहार के कई पुलों की तरह ये पुल भी टूट तो नहीं जाएगा। अच्छा। बिहार के कई पुलों को। और चिराग पासवान चाहे सीटें कितनी भी लाए, जैसे एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, लेकिन चर्चा में तो खूब रहे। और लोगों के भ्रम में मैंने एक और 2 लाइनें लिखी, उनका भी आप आनंद ले सकते हैं, ले सकें तो। बहुत अच्छे। चिराग कह रहा है इस चुनावी खेल में जीते तो नीतीश जी को ठूस देंगे जेल में। चिराग कह रहा है इस चुनावी खेल में जीते तो नीतीश जी को ठूस देंगे जेल में। मान लो लेवड़ा चिराग कुछ ज्यादा सीटें, तो क्या मोदी जी चुनावी हनुमान के सच में राम बन जाएंगे? छोड़कर नीतीश जी वाला सुशासन बिहार में आप चिराग वाला ठूसासन चलवाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या शब्द चुना है आपने। वाह, ये तो- और चिराग के लिए ही अंत में एक बात और कहना चाहता हूं जो मुझे समझ में आई। सरकार बनानी नहीं, नीतीश से निभानी नहीं। एग्जिट पोल कह रहे हैं 5-10 से सीटें ज्यादा आनी नहीं। फिर भी ना जाने किस बात पर खिन्न बैठा हुआ है। खिन्न बैठा। हाँ, जब सीटों की लगी थी सेल, बार्गेनिंग में हुआ फेल, तो बिहार में एनडीए से होकर छिन्न भिन्न बैठा हुआ है। पर अंदर खाने कोई बात, केंद्र में है साथ साथ, पीठ पीछे किसका हाथ, जो बना राम भक्त हनुमान या मोदी भक्त पासवान। जरूर कोई रिश्ता लिए अभिन्न बैठा हुआ है। और चिराग पासवान ये इच्छा पूर्ति करने वाला अलादीन का चिराग नहीं। चिराग पासवान ये इच्छा पूर्ति करने वाला अलादीन का चिराग नहीं। घिसने का इसको कोई फायदा नहीं है। इसमें तो नीतीश को हटाने वाला जिन्न बैठा हुआ है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत बोल छिवे जी। बंगले के आंगन में जो कीचड़ हुआ है, इसमें कमल खिलेगा? देखिए, सब लोगों को अपना अपना अनुमान लगाने का अधिकार है, परंतु आप निश्चिंत रहिए, एनडीए की सरकार, जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी पार्टी, चारों को मिलके बहुत अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी आने वाली है। तो इनको केंद्र से भी बाहर करिए ना, केंद्र एनडीए से। देखिए, हमारे साथ क्या है कि हम किसी को बाहर नहीं करते। ऐसा कर देते हैं खुद ही चला जाए। जिसने भी किया है हमसे बेवफाई की है इस देश का कि कभी राजनीतिक पार्टियां मंदिर के नाम पर वोट मांगती थी, इस बार बिहार में लोगों ने मदिरा के नाम पर वोट मांगे। जनता ने जब प्यार मारा, चप्पल मारी, तो जनता ने कुछ नहीं देखा कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपाई है, कौन जदयू का है, सबको समान रूप से देखा। तब एक शुद्ध आनंद का गीत है कि जनता भरी हुई है भाई, सारे लीडर कुट गए, सारे जनता भरी हुई है भाई, सारे लीडर कुट गए, हर रैली में शामत आई, सारे लीडर कुट गए। हो एक मंच पर प्याज मिली है, एक मंच पर आलू, एक मंच पर प्याज मिली है, एक मंच पर आलू, सबको पका पका खा बैठे ये हैं इतने चालू, थोड़ा धनिया दे दो भाई, सारे लीडर कुट गए, थोड़ा धनिया दे दो भाई, सारे लीडर कुट गए, जनता भरी हुई है भाई सारे। अगला बंद सुने। सबने अपना, मंच क्यों गिरा सुदीप, तुमने वो बात इशारे में कही, मैं भी कह देता हूँ कि सबने अपना दाव लगाया सरकारी भर्ती पर। मंच गिरा नहीं था, उसने आत्महत्या की थी। सबने अपना दाव लगाया सरकारी भर्ती पर, सबने अपना दाव लगाया सरकारी भर्ती पर, इतना झूठ नहीं सह पाया मंच गिरा धरती पर, इनको लाज न फिर भी आई, सारे लीडर कुट गए, इनको लाज न फिर भी आई। मंच को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलना चाहिए। कितना चला लोगे, कोई सी सरकार बंद करा देगी उसे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगला सुने। हाँ, क्या क्या दावे हुए। हम जीते तो मदिरालय पर से हर रोक हटेगी, ये डूब मरने की बात है इस देश में, गांधी के देश में। हम जीते तो मदिरालय पर से हर रोक हटेगी, हम जीते तो कोरोना की फ्री वैक्सीन बटेगी। हम, और ये दोनों राजनेताओं ने बोला, और तीसरी पंक्ति में जनता बोल रही है, हम जीते तो मदिरालय पर से हर रोक हटेगी, हम जीते तो कोरोना की फ्री वैक्सीन बटेगी, रोटी भी दे दे हर जाई, सारे लीडर कुट गए, रोटी भी दे दे हर जाई, सारे लीडर कुट गए। और राजनीति किस तरीके के मुद्दे उठाकर लाती है, बाद में उन मुद्दों का क्या कंगना राणावत होता है। बस एक अंतिम पढ़ रहा हूं कि पिछली बार चुनाव हुए तो ले आए गौ माता। पिछली बार बिहार में सबसे हॉट मुद्दा था, पिछली बार चुनाव हुए तो ले आए गौ माता, अब उस गौ माता को कोई पानी नहीं पिलाता, मैया खड़ी खड़ी पगुराई, सारे लीडर कुट गए, इनको देखो कोई भाई, सारे लीडर कुट गए। अच्छा, कुछ वीडियो देखते हैं, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। पहला वीडियो, पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। ये एग्जिट पोल है। कि ये भारत की राजनीति का बहुत चिंताजनक दृश्य है। विरोध की मर्यादाएं हैं, विरोध की अभिव्यक्ति की भी लोकतंत्र में मर्यादा है, और ये जो कुछ दिख रहा है ये बहुत खतरनाक चीज है। आप सोचिए कि यदि यही काम तमाम दल करने लगे तो उसके बाद राजनीतिक रैलियां करना भी और रैलियों में भी अपनी बात कहना मुश्किल होने लगेगा। दूसरा वीडियो देखते हैं। हम अभी दारू पी के टंच हैं, बताइए कौन दारू पी के, दारू बंद है बताइए आप। जहाँ लगता है 30 रुपया, लगता है 100 रुपया। अभी शराब पाबंदी है और लोग कह रहे हैं कि शराब नहीं है यहाँ पे, और सभी कोई बंद किया है लेकिन घर घर में मिल रहा है। होम डिलीवरी
ये क्या है? ये तो लग रहा है सोडा लग रहा है। दारू है। अच्छा वो बताइए, एक बात बताइए, जब मैं पिछले 5 साल पहले वाली शो कर रहा था तो उसमें बताया था एक नंबर था, वो नंबर फोन करो घर में भेज जाता था, वो अभी है या क्या? होम डिलीवरी करवा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं, पुलिस से, अपने अधिकारी से, अपने कर्मचारी से, अपने खुद अपने पार्टी के लोगों से भी पहुंचवा रहे हैं। अरे ना, तो होम डिलीवरी हो रही है, ये कैसी शराबबंदी? देखिए, जो उसमें कहा जा रहा है, अब उन लोगों के लिए तो बस यही पंक्ति कहना चाहूँगा कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई। तो इसलिए जो शराबबंदी का प्रकारांतर से समर्थन करने का प्रयास हो रहा है वो मेरे विचार से दुखद है। और आप ये समझिए कि मदिरा में जब आदमी उसका मन भ्रमित हो जाता है तब उसके अंदर सत्य और असत्य का भेद करना मुश्किल हो जाता है। तो वही लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि जनता आसानी के साथ सच और झूठ के बीच का विभेद न कर पाए। अगला वीडियो देखते हैं। आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। तो ये विकास जो ढूंढ रहे थे तो विकास समंदर में? देखिए, वो एक संदर्भ में जो बात कर रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो वो तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है। इसीलिए अगर आप याद करिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ्स है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तट कर समझौता, यानी तट के ऊपर जो समझौता हो तो वो होता है। और वो सिर्फ बिहार क्यों, ईमानदारी की बात आप देखिए कि जो पूरा पूर्वी भारत है वो थोड़ा आर्थिक दृष्टि से पिछले 100 सालों से ब्रिटिश टाइम के बाद से ही पिछड़ा हुआ है। बिहार भी उसी स्थिति में था। तो वो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्होंने बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया किशोर जी, मजदूर पहुंच गए, उद्योग भी आ जाएंगे। चलिए लास्ट राउंड। बिल्कुल, लेकिन साहब जो भी बोला सुधांशु जी, एक रैली में प्रदेश का मुख्यमंत्री विकास के हिरास का बहाना कौन सा बना रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुनिएगा, नीतीशवास से पूछे भैया जनता बिहार के, कहां है विकास बाबू? 15 साल से बिहार की जनता ढूंढ रही है, कहां है विकास बाबू? बैठे हम हार के, बोले तब नीतीशवा बाबू, बोले तब नीतीशवा बाबू, कुछ ना मेरे पास रे, समंदर किनारे है विकास रे, समंदर किनारे है विकास रे। अब नीतीश जी बहाना क्या बना रहे हैं जब विकास दे नहीं पाए बिहार को पूरा का पूरा? अब रैलियों में कह रहे तो बहाना सुनिए सुधांशु जी, हमने विकास मांगा मोदी जी के नाम से, वो बोले कि जाकर ले लो मंदिर के राम से। क्या बात है? सिर्फ गुजरात में ही है विकास टांगा, सुना था कि यूपी में है, योगी जी से मांगा, और योगी ने भी तोड़ी मेरी, नीतीश बोले कि योगी ने भी तोड़ी मेरी बची खुची आस रे, गाड़ी पलट मरा है विकास रे, गाड़ी पलट मरा है। तो ऐसे ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर दिखाकर मैं विदाई लेता हूं आप सबसे। भाई थोड़ा सा बुरा लगा हमें, एक प्रशंसक तेजस्वी जी की सेल्फी लेने आया और किस तरह उसका हाथ पकड़कर उसको धक्का दिया गया। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, तब उनका ये उग्र स्वभाव है। कहीं बन गए तो मैंने तेजस्वी से जब पूछा तो उन्हें हमको ये सुना दिया, वो आप भी सुन लीजिए, आप खुश हो जाएंगे। तेजस्वी बोले उस फोटो खींचने वाले लड़के से, अरे जा रे हट घोंचू ना खींच मेरी फोटो, अरे जा रे हट घोंचू ना खींच मेरी फोटो, पकड़ के फेंकू तू है बड़ा चालू रे, मुझे समझो तुम दूसरा लालू रे, मुझे समझो तुम दूसरा लालू रे। देख अहंकार में ही जीतूंगा बिहार, देख अहंकार में हूं जीतूंगा बिहार,
फिर से डालूंगा समोसे में आलू रे, मुझे समझो तुम दूसरा लालू रे। रैली में फैली है जनता अपार, निश्चित है मोदी नीतीशवा की हार। ये तेजस्वी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कि रैली में फैली है जनता अपार, निश्चित है मोदी नीतीशवा की हार। और पकने ना देंगे एनडीए का साग, और जलने ना देंगे चुनावी चेहरा। क्या बात है। खींचोगे पिक्चर बना दूंगा खच्चर, न समझो मुझे तुम दयालु, मुझे समझो तुम दूसरा लालू रे। आपको भी शुभकामनाएं, आपकी पार्टी को शुभकामनाएं, और बिहार को शुभकामनाएं, देश को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।